मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम उलमाए किराम, हुफ़्फ़ाज़ किराम, तलबाए दीनिया व शोराए इस्लाम व हाज़रीन मजलिस, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुल्लाहि नबियुल अमीरुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व ज़ाकिरीन व अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले हम और आप मिलकर बारगाह रिसालत आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में दरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। क्या बात है रजा उस चमनिस्ताने करम की, क्या बात है रजा उस चमनिस्ताने करम की, जहरा है कली जिसमें हसन और हुसैन फूल। और तेरी नस्लें पाक में हैं बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्लें पाक में हैं बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर तेरा सब घराना नूर का। दरूद पाक सुनाइए एक बार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। आज उस जाति मुकद्दसा के बारे में जिक्र होगा जिसको सैयदाए कायनात कहा जाता है। दुनिया में एक वाहिद औरत है जिनसे बेहतर न पहले कोई था न बाद में। वो सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमत जौहरा रदी अल्लाह ताला अन्हा है। क्यों? कि कोई औरत को नबी के मां बनने का शर्फ मिला, कोई औरत को नबी की बहन बनने का शर्फ मिला, किसी औरत को नबी की जौजा बनने का शर्फ मिला, किसी औरत को नबी की बेटी बनने का शर्फ मिला, लेकिन सैयदाए कायनात उस जाते मुकद्दसा का नाम है कि जो बेटी है तो सिर्फ नबी की नहीं इमामुल अंबिया की बेटी है। वो अगर बीवी है तो वली की नहीं वलियों के ताजदार की बेटी है, बेवी है। अगर वो माँ है तो जन्नती जवानों के सरदार की माँ है, और अगर खुद औरत है तो वो जन्नती औरतों की सरदार है। यह खुसूसियत किसी और औरत को नहीं मिली है जो सैयदा फातिमत ज़हरा रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हा को मिली है। आपकी पैदाइश इख्तिलाफ़े रिवायत है, लेकिन अक्सर मुहद्दिसीन का यही कौल रहा है कि ऐलाने नबूवत के 1 साल के बाद आपकी विलादत हुई। और
आप वाहिद सरकार अलैहिस्सलाम की औलाद हैं जो ऐलान नबूवत के बाद पैदा हुए। बाकी जितनी भी औलादें थी सब ऐलान नबूवत के पहले थे। सरकार अलैहिस्सलाम की बेटियां कितनी थी? माशाअल्लाह 4 बेटियां थी। सैयदा ज़ैनब, सैयदा उम्मे रुकैया, सैयदा उम्मे कुलसुम और सैयदा फातिमुन्नतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला। जब सैयदाए कायनात सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपनी माँ के सिकमे अत्वहर में तशरीफ लाई, उनकी माँ का क्या नाम था? खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। जब वालिदाए माजिदा के सिकमे अतहर में आई तो आपकी वालिदाए माजिदा फरमाती हैं कि मेरी बेटी मुझसे बात करती थी पेट के अंदर, और एक नूर निकलता था और मेरे घर को रोशन करता था। ये सैयदाए कायनात अपनी माँ के सिक्म में थी तब का आलम है। और आपकी तारीख पैदाइश का तो मैंने बताया का इख्तलाफ है। जब आपकी विलादत का वक्त करीब आया और आप हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि मुझे 9 माह तक न कोई तकलीफ हुई, न कोई एहसास हुआ, न कोई दवा की जरूरत पड़ी। बस आखिरी वक्त आया, जब विलादत का वक्त आया तो कुछ एहसास हुआ कि बच्चे की विलादत का वक्त करीब है। तो सरकार अलैहिस्सलाम ने दाई का एहतमाम किया। हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने क्या देखा कि कमरे की छत से नूर आया और उसके साथ 4 औरतें आई। एक माँ हव्वा जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बीवी है, एक आसिया और तीसरी सरकार सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम की बहन गालिबन, और चौथा हजरत आसिया, हजरत बीबी मरियम। ये 4 मुकद्दस औरतें आई और मैंने कहा कि आप कैसे आई, आप कौन है, क्यों आई है? कहा जो बच्ची तेरे पेट से निकलने वाली है हम तेरी खिदमत के लिए आई है। कोई नबी की माँ है, कोई नबी की माँ है, कोई नबी की बीवी है, कोई नबी की बहन है। ये शान सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जब आपकी विलादत मुकद्दसा हुई तो सरकार अलैहिस्सलाम ने आपको अपने गोदे मुबारक में लिया और आपका नाम फातिमतुज़ ज़हरा रखा। अगर उर्दू में पढ़ेंगे तो फातिमा ज़हरा आएगा। साहबाए किराम ने पूछा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपने अपनी इस बेटी का नाम फातिमा क्यों रखा? तो सरकार अलैहिस्सलाम ने 2 वजाहत फरमाई। एक तो आपने फरमाया कि मेरी चची यानी हजरत अली की वालिदा फातिमा बिनते असद, उसका नाम मुझे बहुत पसंद था, इसीलिए मैं उनके नाम से अपनी बेटी का नाम फातिमा रखा। और जहरा कहते हैं कली को। फूल के पहले कली निकलती है, और फूल से भी ज्यादा खूबसूरती खुशनुमाई कली में रहती। और कहा फातिमा का मतलब है आजाद करना।
तो जो सैयदा फातिमा से मोहब्बत करेगा, मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह तबारक व तआला उसे जहन्नम से आजाद करेगा। अल्लाह तबारक व तआला उसे जहन्नम से आजाद करेगा। और जो गुस्ताखी करेगा उसको भी सजा है। हजरत इमाम कुस्तलानी रहमतुल्लाह अलैह नकल करते हैं कि सैयदा फातिमा की गुस्ताखी करना कुफ्र है। जी क्यों? कि मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इन्हें अपने खून का टुकड़ा कहा है, गोश्त का टुकड़ा कहा है, अपने जिस्म के गोश्त का टुकड़ा कहा है। मैं आपको एक वाक्य सुनाता हूं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फसद खुलवाई। अब ये लफ्ज आपके सर के ऊपर से जा रहा हूं, यानी जिस्म के कुछ हिस्से में जो खराब खून होता है उसे निकालना, और आज की लैंग्वेज में उसे हिजामा कहते हैं। कुछ खून निकलवाया सरकार अलैहिस्सलाम ने। और हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर रदी अल्लाह ताला अन्हु, ये जलीलुल कद्र सहाबी थे। बाद करबला के बाद हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर का क्या रोल रहा इंशाअल्लाह मैं आपको आखिरी दिन बताऊंगा। हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर रदी अल्लाह ताला अन्हु से वो प्याले में खून जो निकला था, सरकार अलैहिस्सलाम ने कहा कि जाओ इसे गायब करके आओ, इसे गायब करके आ जाओ। हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर वो खून लेकर गए और कहीं जमीन में डालने की कोशिश की, तो अचानक आपको ख्याल आया कि ये मौका अब्दुल्ला बार बार नहीं आएगा, मुस्तफा का खून मिला है, पी जाओ, पी लो, ये मौका बार बार आने वाला नहीं है। अब्दुल्ला इब्ने जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस खून को पी लिया। फिर सरकार की बारगाह में तशरीफ लाए। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कहा अब्दुल्ला क्या किया? कहा सरकार आपने कहा था गायब कर देना, मैंने गायब कर दिया। आपने गायब करने का कहा था, मैंने गायब कर दिया। लेकिन गायब कर सकते हैं, गैब छुपा थोड़ी सकते हैं नबी से। मेरे आका ने कहा अब्दुल्ला तुम पी गए हो। कहा सरकार जब अल्लाह और उसके रसूल सब जानते हैं तो अब कह देता हूं कि हाँ पी गए हो। तो अब बात के जुमले मुस्तफ़ा के सुनिए। मुस्तफ़ा जाने रहमत ने कहा ए अब्दुल्ला तुम मेरा खून पी गए हो, अब तुम्हारे ऊपर जहन्नम की आग हराम है। जो खून पी जाए, रसूल के जिस्म से निकला हुआ खून जो सहाबी पी ले, वो जहन्नम उसके लिए हराम हो जाए। तो जो खून से फातिमा बनी होंगी उस फातिमा का आलम क्या होगा? जो खून से फातिमा तुझौना बनी होंगी उस फातिमा का आलम क्या होगा? इसीलिए मेरे इमाम कहते हैं क्या बात है रजा उस चमनिस्तान करम की, जहरा है कली जिसमें हसन और हुसैन फूल। ऐसी शान वाली है सैयदा कायनात। सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, सरकार अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरी गोश्त का टुकड़ा है। जहां आज मकामे फातिमा को समझना है तो इस बात से समझो, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जिस्म अतहर जहां आज है मदफून, वो जमीन की मिट्टी अर्श से आला है, बैतुल मुकद्दस से आला है, काबतुल्लाह से आला है। तो जहां जिस मिट्टी को
मुस्तफा जान रहमत के जिस्म से टच होना मिल जाए, मस होने की सआदत हासिल हो जाए, वो मिट्टी अर्श से आला हो जाए, तो जिस जिस्म में खून मुस्तफा हो और जिसको मेरे आका ने अपनी जिस्म के गोश्त का टुकड़ा कहा हो, उस फातिमा अर्श से आला क्यों ना हो? वो फातिमा अर्श से आला क्यों ना हो? मैंने कहा कि इमाम कुस्तलानी रहमतुल्लाह ताला अलैहि ने लिखा है कि सैयदा कायनात की तौहीन करने वाला काफिर है जी, जिसने भी तौहीन की है वो काफिर है, सुन लेना। और किसने की है? मिर्जा गुलाम कादियानी ने। किताब का हवाला मौजूद है, अगर आपको बाद में देखना है तो देखने आ सकते हो। और माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, उसने जो लिखा है वो मैं बयान नहीं कर सकता हूं। सैयदाए कायनात सैयदा फातिमतुज ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा तकरीबन सरकार अलैहिस्सलाम से 18 हदीसें रावी की, रिवायत की आपने 18 हदीस। जब और मुस्तफा जान रहमत के आगोश में परवान चल रही है, 10 साल की उम्र हुई तकरीबन, तो आपकी वालिदाए माजिदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का विसाल हो गया। 10 साल की हमारे यहाँ की बच्ची क्या काम करती है आप बताइए? लेकिन उन्होंने पूरा घर संभाल लिया था। आज का उन्वान खवातीन बगौर समाप्त करें और अपने आप को अहद करने के लिए तैयार हो जाए। जी, सैयदा कायनात सैयदा फातिमतुज ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जब 10 साल की उम्र हुई, वालिदा का साया सर से उठ गया। घर का काम पूरा करती है, वालिद का ख्याल रखती है, अपनी बहनों को साथ देती है काम में। 15 साल की उम्र हुई जब आप बुलूगियत पे पहुंची, सबाब पे पहुंची। हसीन और जमील तो थी, नूरे मुस्तफा का नूर था वो, और पाक ऐसी पाक कि मां हवा से लेकर कयामत तक औरत को ऐसी पाक नहीं होगी, ऐसी पाक। और इसीलिए तो इमाम ने कहा कि तेरी नस्ल पाक। फातिमा भी पाक, हर नापाकी से पाक। मैं बंद जुमलों में यह कह दूं कि सैयदा फातिमा जब से बालिग हुई तब से लेकर जब तक दुनिया में रही, उनकी कोई नमाज नहीं गई है, कोई नमाज नहीं गई है, यानी नापाकी कभी हुई ही नहीं है। तो सैयदा फातिमा पाक। और अली काबे में पैदा हुए। काबा अल्लाह का घर है, काबा अल्लाह का घर है और वो पाक जगह है, वो पाक जगह है। तो पैदा होने वाली जात अली की है, तो अली भी पाक है। और जब इन दोनों पाक जोड़ों को मिलाया गया तो हसनैन पैदा हुए। तो मेरे इमाम ने कहा तेरी नस्ल पाक, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा। अरे कुर्बान जाइए आला हजरत के आसार पर। आला हजरत को समझना मामूली नहीं है।
आला हजरत के असार को समझना ये मामूली बात नहीं है। मेरे इमाम ने बड़ों की बात नहीं की है, बच्चों की बात की है। बच्चों में ताजुल औलिया है, साबिर कलियरी है, निजामुद्दीन औलिया है, महबूब इलाही है, साबिर कलियरी है, गौसुल आजम है। जब बच्चों का यह आलम है तो बड़ों का आलम क्या होगा? उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की जोली। मोहताज का जब यह आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा? वो शान वाली सैयदा कायनात है, सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। अरे उनकी बात क्या बताऊं, बेमिसल बमिसाल जात का नाम है सैयदा फातिमा। 15 साल की उम्र हुई, सबाब पा आ गई थी। हर सहाबी की यह ख्वाहिश थी कि हमसे इनकी निकाह हो जाए, रसूलुल्लाह से निस्बत मिल जाए। पहला पैगाम सरकार सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने भेजा। सरकार ने ना नहीं कहा। एक नुक्ता दे रहा हूं मैं आपको, सलीम भाई खास तवज्जो चाहता हूं। सरकार के जबान से ना नहीं निकला, बल्कि खामोश रहे। और सहाबा किराम मुस्तफा की खामोशी को समझ जाते थे कि ना है। उमर फारूक ने पैगाम भेजा, सरकार खामोश रहे। ना क्यों नहीं निकला? अरबी में ना कहते हैं ला को, और मेरे इमाम कहते हैं वाह क्या जूदो करम है, शहे बतहा तेरा नहीं सुनता ही नहीं, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। अगर ना बोलते तो वो नहीं हो जाता, ना बोलते तो वो नहीं हो जाता। और मुस्तफा की जबान से तो कभी ना निकला ही नहीं था, ना निकला ही नहीं था। अरे सहाबा ने पानी मांगा तो उंगलियों से दे दिया। असर जा रही है, सूरज को पलटाया जा रहा है। अगर मौजज़ा देखना है अबू जहल को तो कंकरियों से कहा जाता है कलमा पर। वो मुस्तफा की जबान से कभी लफ्ज़े ना नहीं निकला था। इसलिए बरेली का इमाम कह रहा है कि वाह क्या जूदो करम है, शहे बता तेरा नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। लेकिन वो मशियत रब्बानी थी, वो खुदा की मसलत थी। एक मर्तबा हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला हजरत अली को मिले और कहा कि ए अली, सरकार की बारगाह में बहुत सारे रिश्ते गए। माज़ल्लाह रब्बिल आमीन, क्या सरकार मालदार का इरादा करते थे? नहीं। आज हमारी ऐसी सोच है, हमारी बच्चियां 38, 35, 32 साल की हो जाती है, लेकिन हमारी सोच क्या है कि मकान तो घर का होना, खुद का मकान होना। पहला सवाल यही करेंगे, रिश्ता आएगा तो पहला हमारा सवाल ही यही होता है कि मकान खुद का है कि नहीं, होता है कि नहीं? बोलिए। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब हजरत अली से सैयदा कायनात की निकाह करवाई, अली के पास किराए का घर भी नहीं था। अली तो मुस्तफा के घर में रहते थे, रसूलुल्लाह के घर में रहते थे अली। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि अली, आप क्यों नहीं पैगाम लेके जाते? और मेरा दिल ये कहता है कि नबी की खामोशी यही बता रही है कि वो अली का इंतजार कर रहे हैं। अब हजरत अली ने कहा कि मेरी ख्वाहिश तो है लेकिन हिम्मत नहीं हो रही। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बहुत समझाया बुझाया और आपको हौसला दिया, हिम्मत दिया बात करने का। फिर आप गए, लेकिन फिर भी बात करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। लेकिन वो गेबदा नबी थे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
कि अली फातिमा के रिश्ते के लिए आए हो? फातिमा के रिश्ते के लिए आए हो? क्या है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? हाँ, यही कुछ इरादा है। कहा मेरी तरफ से तो हाँ है, क्योंकि रब्बुल आलमीन की जानिब से सरकार को पैगाम मिल चुका था, लेकिन मैं फातिमा से इजाजत ले लूं। लड़की से इजाजत लेना लाजिम है। अगर लड़की ने ना कह दिया तो हाकिम वक्त की भी ताकत नहीं है कि इस लड़की की उस लड़के से निकाह करा दे। ये शरीयत का मसला है जी। आज हम तो कब, जब वो बेचारी दुल्हन बन के बैठती है तब उसके पास रजिस्टर लेके जाते हैं। अब तब वो ना बोलेंगी क्या? तब कौन सी सूरत में ना बोलेंगी वो? पहले कोई नहीं पूछता, फिर क्या होता है, 1 महीना 2 महीना घर चला, इल्ला माशाअल्लाह सबकी बात में अक्सर ये होती है तलाक। तो इसकी जिम्मेदार बाप भी है, उसका जिम्मेदार बाप है कहीं ना कहीं। वो पूछता नहीं है, बच्ची को पूछना चाहिए, उस अंदाज से पूछो। अगर खुल के ना पूछ सकते हो। साहबा ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लड़की से इजाजत लेने जाए, यानी इससे निकाह से पहले जब रिश्ता हुआ रहा हो तब, तो उसकी हाय, उसकी पहचान क्या है? तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसकी हाय, उसकी पहचान उसकी खामोशी या उसकी मुस्कुराहट। तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं फातिमा से पूछ लूं। अब देखिए नबी का अंदाज कैसा था पूछने का। सैयदा से जाकर ये नहीं कह रहे हैं कि अली आए हैं तुमसे निकाह के रिश्ता लेकर, ये नहीं कहा डायरेक्ट, बल्कि ये कहा, पूछने का अंदाज देखो नबी का। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदा कायनात से जाके पूछते हैं कि ए फातिमा, आजकल अली तुम्हारा जिक्र बहुत करते हैं, अली तुम्हारा जिक्र बहुत करते हैं। सैयदा समझ गई, वो दूसरे कमरे में शर्मा के चली गई। मेरे आका ने आकर कहा, अली मुबारक हो। फातिमा ने हाँ कह दिया है। अब फिर क्या हुआ? मंगनी हुई? बोलिए। मंगनी के बगैर तो हमारा आज कदम आगे ही नहीं बढ़ रहा है। कोई एक किताब बता दो जिसमें मंगनी की ये रुस्मात हो। बातचीत तय हो गई, मंगनी का मतलब क्या है? दोनों खानदान में एक बात तय हो जाए कि इसकी लड़की का रिश्ता इससे हो गया है, ताकि ये लड़के वाले और कहीं तलाश ना करे और लड़की वालों के यहाँ और कोई देखने ना आए। ये एक बात, डील फिक्स होती है, बात फिक्स होती है। लेकिन हम तो कितने खुराफात करते हैं। शादी के बगैर निकाह के पहले औरत को देखना हराम। मंगनी में देखते हैं कि नहीं? अंगूठी पहनाएंगे तो उंगली पे हाथ लगेगा कि नहीं? ये सब जहन्नम की आग को दावत दे रहे हैं। मेरे नौजवानों, अहद करके उठना, हम ऐसे खुराफात को खात्मा करेंगे। ऐसे खुराफात हम नहीं करेंगे जिसमें शरीयत मोहम्मदी की मजाक उड़ाई जाए। और फिर उसके बाद का मामला तो आपको पता ही है। सरकार अलैहिस्सलाम ने हजरत अली से मुबारकबादी दी
कि फातिमा ने हाँ कहा। फिर क्या कहा, अली फातिमा का मेहर देने के लिए तुम्हारे पास क्या है, क्या है। अब उस वक्त तो अली के पास जाहिरी तौर पे कुछ था नहीं। क्या रसूल सल्लम, एक जरा है और एक तलवार है जो लोहे का कपड़ा रहता है जंग में पहनने के लिए। अब सोच रहे हैं कि दोनों में से किसी एक को बेचूं या गिरवी रखूं। फिर सरकार अली ने कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फातिमा से पूछ लीजिए कि उनकी मेहर क्या रखी जाए। आज तो हम बुजुर्गों को पर सौंप देते हैं कि आप मेहर तय करो। मेहर सही माना में औरत तय करेंगे जी, औरत तय करेंगी मेहर। लड़की का इख्तियार है मेहर तय करना। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले अपनी तरफ से 400 मिसकाल मेहर तय किए थे। हजरत अली की हैसियत को देखते हुए। अब आज हमारे यहाँ क्या रूल है, दो तबके। हमारी बिरादरी जो मेमन बिरादरी है उसमें मेहर को बहुत मुख्तसर कर दिया है। इमाम आजम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो हमारे इमाम है, उन्होंने इस 400 मिसकाल मेहर उस वक्त का और अपने वक्त से कैलकुलेट करके 10 दिरहम तय किया है। अब आप आज का हिसाब लगा देना, एक दिरहम से कितना होता है। 10 दिरहम तय किया है, कम से कम 10 दिरहम होना। हमारे यहाँ 2151 ज्यादा हो गए, 11,000। और अभी इधर आऊं तो यहां तो रफ्ता रफ्ता चल रहा है। तो इतनी भी मत रख दो कि तुम बढ़ ना पाओ। शरीयत ने जो मिकदार रखी है उतनी रखो। और फिर ये रफ्ता रफ्ता का हफ्ता कभी खत्म ही नहीं होता, कभी नहीं खत्म होता। इल्ला माशाअल्लाह कोई करता होगा। अक्सरियत ये जनाजे पर ही माफ की जाती। और ये माफ करवाना मजबूरन है, समझो। वो मसरूरन माफ नहीं कर रही है, अब उसके पास कोई रास्ता ही नहीं बचा है। इसलिए तो सरकार सुलेमान ने सैयदा कायनात से कहा, पहले हजरत अली से कहा कि 400 मिसकाल मेहर तय करते हैं। तो हजरत अली ने कहा कि एक बार फातिमा से पूछ लो। तो सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मुझे अली से निकाह मंजूर है लेकिन मेहर ये मंजूर नहीं है। सरकार ने फरमाया कि अली की हैसियत यही है। कहा मैं अपनी मेहर अल्लाह से मांगना चाहती हूं। तवज्जो चाहिए। मेरे आका ने फरमाया ठीक है बेटी फातिमा, मैं समझ गया। सैयदा फातिमा ने वुजू किया, 2 रकात नफल अदा किया और कहा मौला मेरी अली से जो निकाह हो रही है उसकी मेहर मेरे आका मेरे बाबा के उम्मत की जहन्नम से आजादी होना। वहां फातिमा दुआ मांग रही है, यहाँ मुस्तफा की बारगाह में जिब्राइल तशरीफ लाए और कहा या रसूल अल्लाह अलैका वस्सलाम, फातिमा से कह दो अल्लाह की बारगाह में जो तुमने मेहर मांगा है अल्लाह ने उसे कबूल कर लिया। मेरे आका ने कहा जिब्राइल क्या मेहर मांगा है? कहा मेहर मांगा है कि आपके उम्मत की बख्शिश। तो फातिमा से कह दो अल्लाह तबारक व तआला 70,000 वो
जहन्नमी जिस पर जहन्नम वाजिब है उसकी मगफिरत में आपकी मेहर रख रहा है। ये मेहर फातिमा थी। लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, है फातिमा, ये तो तुम्हें मेहर अल्लाह की तरफ से मिली है, लेकिन जाहिरी तौर पर मेरी उम्मत को सबक सिखाने के लिए और सुन्नत बनाने के लिए तुम्हें ये 400 मिस्काल मेहर दी जा रही है। अब हजरत अली के पास दो चीजें थी, एक तलवार और एक लोहे का कपड़ा जरा। तलवार तो आपने सोचा कि कभी भी जरूरत पड़ेगी इसकी जंग में जाने के लिए, और बगैर लोहे के कपड़े के मैं जंग में जा सकता हूं। आप निकले वो लेकर। रास्ते में हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु मिले। कहा अली क्या हुआ, आपको मैंने भेजा था। कहा उस्मान मुबारक को मुस्तफा ने हाँ कह दिया है। उस्मान गनी ने मुबारकबादी दी और कहा कहीं जंग में जा रहे हो, जर्रा हाथ में है। कहा नहीं, बस इसे बेचने जा रहा हूं ताकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 400 मिस्काल मेहर फिक्स की है, मुकर्रर की है, वो देना है। तो कहा ये कितने में बेचोगे? तो कहा 400 मिस्काल, बस इतनी मेरी जरूरत है, इतनी। कहा मुझे बेच दो। कहा ठीक है, आप ले लो, इसमें क्या है। आपने पैसे निकाले, 400 मिस्काल का जो पैसा था वो दे दिया। हजरत अली को कहा गिन लो, गिन लिया। कहा ठीक है। हजरत अली जाने लगे पैसे ले 400 मिस्काल लेकर। तो उस्मान गनी ने आवाज दिया कि अली तुम मेरे दोस्त हो, और दोस्त दोस्त को शादी का तोहफा देता है। कहा हाँ अली, हाँ उस्मान, मैं आपका दोस्त हूं और आप मुझे तोहफा देंगे। क्या तोहफा देंगे? कहा यही तोहफे में मैं आपको जर्रा दे रहा हूं। कहा अली ने कहा उस्मान, आपकी शान पर कुर्बान जाऊं, आपने किस अंदाज से किया। कहा मैं डायरेक्ट आपको पैसे देता तो आप न लेते, अगर मैं कहता कि कर्जे पे लो तो भी आप न लेते, आप मुझे आर्जी तौर पर जरा रख के लो तब भी न लेते। आपका काम भी हो गया, मेरा काम भी हो गया। अब उस नादान से मैं कहना चाहता हूं जो कहता है कि हजरत अली और हजरत उस्मान की आपस में दुश्मनी थी। अरे नादान, जो सैयदाए कायनात और मौला अली की मेहर हुई उसके पैसे भी उस्मान गनी ने दिए, उसके पैसे भी उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु ने दिए। जी, आपसी इख्तिलाफ को तुम मोहब्बतों से खत्म करेंगे। बाप बेटों के नजरिए अलग होते हैं कि नहीं? भाई भाई के नजरिए अलग होते हैं कि नहीं? पीर मुरीद के नजरिए अलग होते हैं कि नहीं? तो उससे मोहब्बतें खत्म हो रही क्या? अब आए, अब फिर कोई शादी का कार्ड नहीं छपा गया 25, 30, 40, 50 रुपए का। फजूल खर्चिया हमारी कौम कितना कर रही है। हम किस तरह अपने आप को नबी का गुलाम कह रहे हैं वो देखिए। सरवरे कायनात की बेटी की शादी है और दूल्हा कौन है? मौलाए कायनात। मामूली लड़का नहीं है, कायनात का मौला जिसे नबी ने कहा वो दूल्हा है। मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ने ऐलान फरमाया, मिंबर पे खड़े रहकर ऐलान हुआ, ए मेरे सहाबा सुनो, आज असर के बाद फातिमा का अली से निकाह है। यहां सिंपल दावत।
फातिमा से अली से यहां निकाह है, ऐलान हो गया। असर की नमाज के बाद अली तशरीफ लाए, साहबा बैठे हुए थे। इरफान भाई कहाँ, उनसे मिल लीजिए। दरूद पाक पर अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व नबीना मौलाना आप तवज्जो जारी रखिए। हाँ, वो आप ही के लिए इंतजाम में लगे हुए हैं इंशाअल्लाह ताला। निकाह का वक्त हुआ, हजरत अली तशरीफ लाए, साहबाए किराम मौजूद थे। अब निकाह की कार्रवाई शुरू हो। मैं इतनी तफसीरन आपको स्टेप बाय स्टेप इसलिए बता रहा हूं ताकि हमें समझ में आए कि हम आज निकाह किस तरह कर रहे हैं। जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और फरमाया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप जब निकाह की तैयारी कर रहे थे उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला जन्नत में अली से फातिमा की निकाह करवा रहा था। सुभान अल्लाह। और तकरीबन 40,000 मुकर्रम फरिश्ते, उन्हें दावत दी गई और हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने खुतबा पढ़ा और हजरत जिब्राइल फरमाते हैं कि मैं और हजरत मिकाइल उस निकाह के गवाह रहे और अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया मैं खुद वकील हूं। और इस शान से जन्नत में सैयदा फातिमा की निकाह हुई। और जब निकाह हो गई, हजरत जिब्राइल ये खबर लेकर आए कि निकाह हो गई, तो अल्लाह तबारक व तआला ने सजरे तूबा, जो जन्नत में एक दरख्त है जन्नतियों के लिए, वो ऐसा दरख्त है कि जन्नती जो चाहेंगे वो फल वहां से निकलेंगे, उसमें जो उसकी तबीयत चाहेंगी वो फल निकलेगा। सजरे तूबा को अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया कि फल गिरा और फल गिराई, और जो फरिश्ते मेहमानों की शक्ल में थे वो फल उन्हें दिया गया। ये तमाम बातें हजरत जिब्राइल ने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से कही। यहाँ निकाह की तैयारी हुई मस्जिद नबवी शरीफ या जहां कहीं भी। हजरत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुतबा दिया खुद, और कहा इस निकाह के गवाह कौन बनेंगे। मेरे आका ने कहा फातिमा की अली से जो निकाह हो रही है जमीन पर, उसके गवाह अबू बकर और उमर है। सुभान अल्लाह, सुभान इन अल्लाह। दोनों को गवाह बनाया गया और हजरत अली से सैयदाए कायनात की निकाह हुई, सुभान निकाह अल्लाह। ख्वानी। अब हमारी निकाह ख्वानी, इतना याद रखना, अब निकाह ख्वानी तक मैं पहुंचाऊं। अब हमारी निकाह ख्वानी कैसी होती है। स्टेज बढ़-चढ़ रहता है, और अगर मस्जिद में कर भी लिया तो या तो पंचतन के 5 रहते हैं या गौसे आजम के 11 रहते हैं, इल्ला माशाअल्लाह, बस इतने लोग रहते हैं। और मस्जिद में करके तुम कोई बहुत नेकी नहीं कमा लेते हो। उसके बाद के जो खुराफात है उसे खत्म करना है। निकाह हुई, उसके बाद अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने छुआरे लिए और छुआरों को लुटाया यानी फेंका। तो ये सुन्नते रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
अब आप गीली खजूर मत ला लेना, वरना किसी पे गिरेंगे तो कपड़ा खराब होगा। सूखे हुए जो छुआरे आते हैं, और उसमें भी हुक्म क्या है कि बोले मुख्तसर आप, लेकिन सुन्नत समझ कर, सुन्नत की नीयत से मुख्तसर ऐसे उड़ाओ। अब जिसकी गोद में, जिसके मुकद्दर में होगा उसकी गोद में गिरेगा, उसको लूटने का नहीं है। आज हम हफ्ते में 3 बार भले बिरयानी खाए, लेकिन कहीं बिरयानी की न्याज होती है तो लूटने हुआ जाते हैं। ये आदत है हमारी, ये फितरत है हमारी। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने छुआरे उड़ाए। ये तमाम अमल आप करो, इसलिए मैं आपको इतना खुलासे बात बता रहा हूं। छुआरे उड़ाए। उसके बाद क्या हुआ? खाना हुआ था क्या? लड़की वालों के यहां बारात के दिन खाना जायज नहीं। ज्यादा से ज्यादा वो शरबत पिला दे। 500 लेकर आऊंगा, 600 लेकर आऊंगा, इतने तो मेरे लगेंगे, इतने तो रिश्तेदार है। अरे नादान, तेरे रिश्तेदार है तो तू खिला। उस लड़की के बुरे बाप पर बोझ क्यों बन रहा है? उसके बुरे बाप पर बोझ क्यों बन रहा है? जहेज ले रहा है, सामान ले रहा है, गाड़ी ले रहा है, और ऊपर से कहता है कि मेरे 600 आदमी को खाना भी खिला। ये कहां का तरीका निकाला तुमने? कौन से बुजुर्ग के तरीके पर चल रही है हमारी कौम? कौन से हमारे असलाफ के तरीके को हमने अपनाया है? अगर हम अपने आप को कादरी कहें तो क्या गौसे आजम का यह तरीका था? अगर हम अपने आप को चिश्ती कहें तो क्या गरीब नवाज का यह तरीका था? क्या हम अपने आप को सरवर्दी कहे तो क्या शाहबुद्दीन शरवती का यह तरीका था? अगर हम अपने आप को नक्शबंदी कहे तो क्या इमाम रब्बानी का यह तरीका था? एक वाहिद तो बताओ मुझे। कसम खुदा की, सुबह कयामत तक हमारे बुजुर्गों की एक मिसाल तुम नहीं दे सकते कि जिन्होंने ऐसे खुराफात के साथ अल्लाह के रसूल की मुकद्दस सुन्नत को अदा किया हो। बच्ची आज घर में क्यों बैठ रही है? उम्र इनकी बढ़ क्यों रही है? एतदाल, गैरों के हवाले होना, अपने मजहब को छोड़ना। शॉर्टकट में मैं आपको समझा रहा हूं। 2014 से अभी 2024 तक कमो बेश 1 लाख बच्चियां खारिज इस्लाम हुई है। हमारे नौजवानों ने कभी गौर किया उस पर? सामने वाला जहेज की लालच में नहीं ले जा रहा। जो भगा कर ले जाएगा उसे क्या जहेज मिलेगा? उसका मकसद ही है अपने बातिल मजहब को परवान चढ़ाना, और तुम अपने हक मजहब को गिराना चाह रहे हो। माज़अल्लाह, जहेज की डिमांड करके, इसकी डिमांड करके, उसकी डिमांड करके। कहां कौम जा रही? उन बच्चियां जो खारिज इस्लाम हुई, उनका इंटरव्यू लिया गया। उनसे कहा गया इस्लाम में कोई खराबी थी? कहा नहीं। कहा हमारे बाप गरीब थे और सामने वाले की डिमांड पूरी नहीं कर पाते थे, और हम अपनी ख्वाहिशात पे कंट्रोल नहीं कर पाते थे, इसीलिए हमको ये कदम उठाना पड़ा। सुभान अल्लाह। जरा गौर करो मुसलमानों, नौजवानों, कहां जा रहे हैं हम? हमें इसका एहसास नहीं, बिल्कुल एहसास नहीं। खत्म हो गया है एहसास। दिल पत्थर हो चुके हैं, मांगने की आदत पड़ गई है। कुछ नहीं। जहेज में क्या दिया रसूलुल्लाह ने? कमो बेश 10 सामान,
और मैं एक बात और बता दूं कि इस्लाम पर जितना मुफस्सिरीन ने खुलासा लिखा है और किसी मजहब पर आपको इतना लिखा हुआ नजर नहीं आएगा। सहाबा की शक्लो सूरत, उनकी दाढ़ी मुबारक कैसी, उनका हुलिया कैसा, उनका रंग कैसा, तमाम बातें अगर मिलेंगी तो इस्लामी कुतुब में मिलेंगी और कोई मजहब में आपको इतना खुलासा नहीं मिलेगा। जहेज में क्या दिया मालूम है? 10-11 चीजें मैं आपको पूरी गिन के सुनाऊंगा, एक एक बात, एक एक चीज, क्या क्या सामान था, एक एक सामान। और आज हम क्या देते हैं और क्या ले रहे हैं। मैंने कल गालिबन बताया था कि इन नौजवानों, अगर आपको अल्लाह इस्तिताअत दे, अल्लाह आपकी रिज़्क़ों में बेपनाह इमाम पाक के सदके में बरकतें दे, तो आप जहेज का एक पलंग तक मत लेना। जी, कितनी चीजें थी? पहला, एक चादर जो पैबंद लगी हुए थे, एक चादर, कितनी? एक चादर। आप ध्यान रखना, गौर से सुनना एक एक बात को। क्या क्या? सरकार अलैहिस्सलाम ने, रहमतुल लिल आलमीन ने जन्नती औरतों की सरदार को दिया था। मुस्तफा चाहते तो आसमान के सितारे फातिमा के जेज में दे देते थे, लेकिन मेरे आका को अपनी गरीब उम्मत का ख्याल था कि मेरी उम्मत अगर मेरी सुन्नत को अदा करेंगी तो उसे तकलीफ ना हो, बल्कि मेरे देने को देख के याद करके वही तरीका वो खुद अपना ले। एक चादर जिस पर पैबंद लगे हुए, हम 10-12 बेडशीट देते हैं, और एक नया जोड़ा कपड़ा। कितने कपड़े जोड़े थे? औरतें अगर सुन रही है तो बगौर सुने। सैयदा फातिमा को रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी निकाह में जो जहेज दिया था, पहले मैंने बताया एक चादर जिस पे पैबंद लगे हुए थे, फिर दूसरे नंबर पे एक जोड़ा नया कपड़ा। कितना? हाँ। तीसरे नंबर पे एक बिस्तर यानी गद्दा, वो भी डनलॉप की तो कंपनी उस वक्त थी ही नहीं, कपास वगैरह का नहीं, बल्कि खजूर की चिले थी उसमें। चौथे नंबर पे 2 तकिए। क्या? हाँ, आप सब बातें याद रखना, कितना क्या था। अगर ना याद रहे तो बाद में पूछ लेना मुझे, मैं आपको मैसेज कर दूंगा। 2 तकिए, उसमें भी खजूर की भूसी भरी हुई थी, और एक गेहूं पीसने की हाथ की आटा चक्की, हाथ से जो जिस पे सीने पे वजन लगता है, एक वो। 2 मट्टी के घड़े, 4 गिलास। कितने गिलास थे? आज तो डिनर सेटों का अंबार लगता है। एक लोटा, 2 चांदी के बाजूबंद, और एक चमड़े का एक तख्ती थी जिस पे कुरान की कुछ आयतें लिखी हुई थी। ये इतना ही फातिमा का जेब था, सैयदा कायनात का। और जहेज की तैयारी किसने की थी? बता सकते हैं क्या आपने? आज जो लड़ाने निकले हैं ना, उन्हें बताइए कैसी मोहब्बतें थी।
सैयदा फातिमा के जहेज की तैयारी और कोई नहीं, जिसको मेरे इमाम ने महबूबे रब्बुल आलमीन का खिताब फतवाए रज़विया में दिया है, और दुनिया जिसे माँ आयशा सिद्दीका कहती है, सुभान अल्लाह। उन्होंने दिया, उन्होंने किया। इतना जहेज लेकर, इतना सामान लेकर, कोई शिकायत नहीं है फातिमा को, अब्बा ये क्या दे रहे हो, मेरा नया घर है, बर्तन नहीं है, ये नहीं है, कोई शिकायत नहीं। जो दिया खुशी खुशी लेकर चली गई। असर के बाद निकाह, मगरिब के बाद विदाई, विदाई हो गई। आज आप ऐसा तस्वुर करोगे जैसे हम शादी का जो मौका होता है उसको पसे नजर रखे आप। अब हुजरे अली में गई माँ फातिमा, और हजरत अली ने किराए से मकान ले लिया था। नबी ने बता दिया कि अली के पास मकान नहीं था। अगर मैं चाहता, अली को मेरी परवरिश में थे, मैंने अली को बड़ा किया था, मेरी आगोश में रहे थे, फातिमा से निकाह करने के बाद मेरे मकान में अली रह सकते थे, लेकिन दुनिया को बताना था, अरे पैसा तुझे तेरा मुबारक, अगर बाप लाखपति हो, करोड़पति हो, तो बेटी को कभी अपने घर पे मत बुलाना, और दामाद को घर जमाई मत रखना, क्योंकि बेटी का सच्चा घर और सही घर उसके शौहर का घर रहता है। सुभान अल्लाह, बेशक। आज कुछ तकलीफ हो गई तो हिजरत करा देते हैं। हिजरत में समझ रहे आप, जो मुझे हमारी बात सुन रहे हैं वो समझ रहे होंगे। यहां बुला लेते हैं, वहां बुला लेते हैं, मिसाल दे के समझा रहा हूं। वहां सूखी रोटी भी खाएंगी तो वो उसका घर है, आपको इख्तियार नहीं है बोलने का। अगर वो उसे खाना दे रहा है, कपड़ा दे रहा है, अब ये भी बात सुन ले, औरतें भी सुने, मर्द के ऊपर लाजिम है औरत को 2 जोड़े कपड़ा देना जी। हर त्योहार पे, हर शादी पे नया जोड़ा देना, ये उसकी किफालत में नहीं है। नानो नफका का मतलब ये नहीं है। जब निकाह में उससे बंदिश करवाते हैं, सिक्का राजुल वक्त इलावा नानो नफका के, तो नान का मतलब रोटी है, 3 टाइम की रोटी देना। अब दाल रोटी दे तो भी खाना है, बिरयानी दे तो भी खाना है, तंदूरी दे तो भी खाना है, घर में खिलाए तो भी खाना है, और होटल में खिलाए तो भी खाना है। रोज मुर्गे मुसल्लम नहीं है। हाँ, उसका हक है, उसको देना है आपको, वो लाजिम है, वो जरूरी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी हर नाजायज ख्वाहिशात को भी आप पूरी करो, आप गुनहगार हो जाए। ये तमाम सामान लेकर हजरत अली के घर सैयदा कायनात गई। मगरिब के बाद विदाई हुई, बैठे हुए थे दोनों, बातचीत कर रहे थे। इतने में एक मांगने वाली की आवाज आई कि मेरे कपड़े फटे पुराने हैं, एक जोड़ा कपड़ा कोई दे दे मुझे। सैयदा कायनात ने आवाज दी कि रुको, और आप घर से जो अपने कपड़े थे पुराने वो भी पोटला बांध के लाई थी, उसमें से एक जोड़ा निकाल के उस औरत को दे दिया। कहा तुम तो नबी की बेटी फातिमा हो, कहाँ? कहा यहाँ, कहाँ अली का घर है। कहा आज मेरी अली से निकाह हुई है, आज मेरी अली से निकाह हुई है। कहा अच्छा मुबारक हो, दुआएं दी। अचानक सैयदा को क्या हुआ, तो सैयदा कायनात ने उस औरत से कहा कि रुको मैं आ रही। हजरत अली सब देख रहे थे, न रोक रहे थे न टोक रहे थे, कुछ नहीं, देखा सब चीजें। और फिर आपने
सैयदाए कायनात ने अंदर घर पे गई और उसी पोटले से एक पुराना कपड़ा निकाला और खुद पहनी, और जो नया शादी का जोड़ा, मैंने बताया ना एक जोड़ा नया रसूलुल्लाह ने दिया था, वो जो नया जोड़ा जेबे तन था उसे उतारा और फिर बाहर निकल के उस औरत को दे दिया। उसने कहा ये तो नया जोड़ा है। कहा हाँ आप रख लो। कहा मुझे लगता है कि आज ही निकाह हुई है तो ये निकाह का जोड़ा होगा, रसूलुल्लाह ने दिया होगा। कहा मैं आपको कहती हूँ आप रख लो वरना मैं आपसे नाराज हो जाऊंगा। उन्होंने रख के चली गई। अब हजरत अली ने रोका टोका नहीं था, लेकिन बाहर निकल कर हजरत अली ने, जब घर में सैयदा फातिमा आई तो मौलाए कायनात ने पूछा कि ए फातिमा एक बात पूछूं? कहा क्या? कहा तुमने नया जोड़ा क्यों दे दिया उन्हें? अब जुमला सुनना। सैयदा कायनात कहती है कि मुझे अचानक कुरान की आयत याद आई। अचानक कुरान की यह आयत याद आई कि रब तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि ए मेरे बंदो और ए मेरी बंदियों, अल्लाह की राह में देना है तो वो चीज दो जो तुमसे सबसे ज्यादा महबूब हो। तो ये जोड़ा मुझे बहुत पसंद था, इसीलिए मैंने अल्लाह की राह में देना था तो उतार के से दे दिया। सुभान अल्लाह। क्या हमारा ये जज्बा है? जो पसंद है हमें वो अल्लाह की राह में दे रहे हैं। हमें बकरा पसंद है कि नहीं? लेकिन एक नाम का बकरा घर पे रहेगा, 7 नाम का बड़ा जानवर गरीबों को जाएगा। ये कहां का इंसाफ है? ग्यारहवीं तो हमारी सेठों की होती है। माफ करना, तलखिया जुमले हैं मेरे। इल्ला माशाअल्लाह कोई 11वीं में एक अमीर के या एक गरीब को बता दो। गौसे आजम ने 11वीं शुरू क्यों करवाई है कि वो गरीब जिसे रोज अच्छा खाना न मैसर होता हो वो कम से कम मेरे नाम पर मेरे सदके में अच्छा खाना खा ले। सेठों की वाह वाह करके बुलाते हैं, उनके लिए सोफे बिछाए हुए रहते हैं, और गरीब टिक की आंखों से देखता है। जब कुर्चन बच जाती है तो उसे आवाज देकर, धुतकारी आवाज देकर उसे दे दिया जाता है। क्या गौसे आजम को तुम्हारी इस न्याज की पड़ी है? जिसका पड़ोसी भूखा हो और वो पेट भर के खाना खाता हो, वो मुसलमान का हक मार रहा है। फातिमा के पास एक ही नया जोड़ा था। जज्बात उभर जाते हैं जब हम सैयदाए कायनात की जिंदगी को देखते हैं कि रहमतुल आलमीन की बेटी है, मौलाए कायनात की बीवी है, जन्नती जवानों के सरदार की बेटी मां है। क्या आलम है? दे दिया जो। रात गुजर गई, सुबह मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और कहा अस्सलामु अलैकुम अहले बैत। फिर दरवाजा खोल कर अंदर आए। मेरे आका ने अपने बच्ची की पेशानी को बोसा दिया। बेटी के घर जाना यह नबी की सुन्नत है, नबी की सुन्नत। कहा फातिमा रात कैसी गुजरी? कहा अल्हम्दुलिल्लाह जी। फिर क्या कहा फातिमा ने? कहा अब्बा किस शख्स से मेरी निकाह करा दी है? कहा क्या हुआ फातिमा, अली से कोई तकलीफ हुई आपको? कहा नहीं नहीं, अली तो बहुत अच्छे हैं। कहा फिर? कहा रात भर अली जमीन से बात कर रहे थे। रात भर अली जमीन से बात कर रहे थे तो मुस्तफा ने कहा बेटी फातिमा, अली का मकाम यह है जमीन से बात करना, और तेरा मकाम है कि उन दोनों की गुफ्तगू को सुनना। तुम भी कम मकाम वाली नहीं हो।
ये शान वाला जोरा था। ऐसे मुकद्दस अजवाज थे। मैं बताने का मकसद यह है, सैयदाए कायनात सैयदा फातिमा ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा इतने बड़े नबियों के सरदार की बेटी थी। किस अंदाज से रह रही, और हमारा हाल क्या है। मैंने एक बात आपको बताई कि बच्चियां आज इस्लाम के बाहर क्यों जा रही है, उसकी एक वजह तो मैंने आपको यह बताई कि हमारे नौजवान की दहेज की डिमांड। दूसरा, जो पढ़ा लिखा तबका है, किसी ने बेटे को इंजीनियर बनाया, किसी ने सीए बनाया, किसी ने वकील बनाया। अब वो ये चाहता है, उसकी सोच है कि जितना मैंने खर्चा किया हूं वो लड़की के बाप से वसूल करूं। और तीसरा, कि जो अमीर ज्यादा हैं, पैसे वाले हैं, वो अपनी बेटियों के दहेज की नुमाइश करते हैं, यानी लोगों को दिखाते हैं, जिससे गरीब बाप को मजबूरन अपनी बच्चियों को ये देना पड़ता है। कर्जा कर करके, ब्याज से, सूद से ले लेकर। मुसलमान के लिए सूद देना भी हराम है, सूद लेना भी हराम है। यह आलम है हमारा। आज मैं नौजवानों से यह वादा लेना चाहता हूं, जिनकी शादियां नहीं हुई है उनसे, हो गई है वो वादा ना लें, करें। हाँ, कि आप आज से ये अहद कर लो कि जब भी हमारी शादी होंगी, ना हम जहेज लेंगे, ना कोई डिमांड करेंगे। और सबसे पहले, अगर अल्लाह ने आपको मालदार बनाया है तो आप जिस लड़की की तलाश करेंगे वो लड़की गरीब घर की हो। करेंगे इंशाल्लाह। कितने नौजवान हाथ उठा रहे हैं? माशाल्लाह। यह हाथ इमाम हुसैन को गवाह रख के उठाना कि हम करेंगे तो इसी अंदाज से करेंगे कि गरीब बच्ची से शादी करेंगे और उसके बाप से कुछ नहीं लेंगे, शादी के दिन का खाना भी नहीं, बारात निकालेंगे। बोलिए, उसके बगैर तो चलेगा नहीं ना आपको। लेकिन मुस्तफा की शरीयत पे चलना है तो चलाना ही पड़ेगा। उसमें कितना लड़का भी इतना खर्चा कर लेता है कि 3-3 बच्चे होते तक भी कर्जा शादी का नहीं भरा होता। जी, शादी का जोरा तो रेमन का होना। मेरे भाई सादा जोरा पहन ले ताकि दूसरी बार भी पहन सके। क्या बनाया है तो खुरमा बिरयानी रोटी, ये नहीं चलेगा। स्टार्टर तो होना, और वो भी एक नहीं, 2-2, 3-3। जो पैसे वाले हैं वो खाना खिलाते हैं, मेरे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप उसको जाया मत करो। आपका कितना खाना बर्बाद होता है मालूम है। और खाने वाला तो क्या है कि कभी देखा नहीं, उस तरह प्लेट में ले लेता है, फिर खाना जाया होता है। खाना कितना जाया होता है उसके बारे में हमें एहसास नहीं है। एक हदीस पाक सुनाता हूं, उम्मुल मोमिनीन मां आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा की, रोटी की कीमत को समझो। एहसास है किसी को रोटी का? तैयार मिल जा रही है तो कहां से एहसास हो? अक्सर तो बाप कमाई पे होता है। यह अक्सरियत मैंने नागपुर की देखी। 25-25, 27-27 साल का लड़का हो जाता है, इल्ला माशाल्लाह कोई कमा रहा हो। न बाप कुछ बोल रहा है, न माँ कुछ बोल रही है। आ रहा है, खा रहा है, जा रहा है, घूम रहा है, फिर रहा है बस। और रात भर दोस्तों में।
2 बज रहे 3 बज रहे फजर गायब है। ये हुसैन का पैगाम है क्या इमाम पाक का? मैंने कल कहा था ना आखिरी में कि मुझे पूरे कमेटी वाले आज होना, तो इसीलिए कहा था। और सबसे पहले जिम्मेदारान मस्जिद से मैं कहूंगा कि नमाज के पाबंदी बनो। आज से आहद करो तुम सब हजरात, ये भी और आप भी और हम भी सब आज से ये पक्का इरादा कर ले कि इंशाअल्लाह कोई नमाज कजा नहीं होंगे। इंशाअल्लाह चेहरे पे सुन्नत रसूल सजेंगे इंशाअल्लाह। मैंने 11 पे छोड़ दिया था तो भूला नहीं हूं। मैंने ये कहा था कि 12वां कोई चाहिए, और आज मैं सैयदाए कायनात के सदका लेते हुए जो खवातीन मुझ गुनहगार को सुन रही है उनसे भी एक वादा लेना चाहता हूं, और जो महरम हो वो वहां जाके मुझे उसका बात का पक्का रिपोर्ट दे उस साल की तरह। पंजतने पाक के सदके में 5 नौजवान बच्चियां आज ये आहद कर ले कि हम बगैर दाढ़ी वाले के साथ निकाह नहीं करेंगे। ऐसी 5 लड़कियां आज मुझे तकरीर खत्म करने से पहले चाहिए कि वो आहद कर ले, क्योंकि ये दाढ़ी ऐसी रसूल की सुन्नत है, ऐसी मुकद्दस सुन्नत है कि मेरे नबी ने फरमाया कब्र में जब तीसरा सवाल होगा और सामने मेरा चेहरा होगा और दाढ़ी नहीं होगी तो मैं चेहरा फेरूंगा। जिसे आप शौहर बना रही हो जाएंगे तो बताइए आप खुश होने वाली है? उसे अजाबे कब्र होगा तो क्या आप खुश होंगी उससे? तो 5 बच्चियों की मैं उम्मीद करके जा रहा हूं, जाऊंगा इंशाअल्लाह। सैयदाए कायनात वहां गई हजरत अली के घर पे। रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बात सुना कि हजरत फातिमा ने कहा कि अली जमीन से बात कर रहे हैं, अली जमीन से बात कर रहे हैं, और फातिमा जमीन की बात सुन रही है। उसके बाद सरकार ने फरमाया अली वलीमा करो। वलीमा करना सुन्नत है, रिसेप्शन करना सुन्नत नहीं है। सुनिए, मर्द और औरत को साथ में रखना हराम है। अगर एक स्टेज पर दूल्हा और दुल्हन साथ में खड़े हैं वो भी नाजायज है, और ऐसे वलीमे के बारे में मेरे आका ने फरमाया है ये बुरा वलीमा है। और एक जुमला सरकार ने इरशाद फरमाया कि वो वलीमा जिसमें अमीरों को दावत दी जाए और गरीबों को छोड़ा जाए ये बुरा वलीमा है। मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि वलीमा तो दूर की बात रही, आज हमारी 11वीं में भी गरीबों को याद नहीं किया जाता। जी हजरत मौला अली ने कहा कि रसूलुल्लाह 400 मिसकाल आए थे वो तो मेहर में दे दिए, अब क्या है मेरे पास। हजरत साद इब्न अबी वकास वहां बैठे थे, आपने कहा अली घबराओ मत, मेरे पास एक मेंढा है। सहाबा और अहले बैत एक थे ना, एक थे। हम अपने दोस्त को कभी ऐसा दिलासा दिया है? हम तो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लेके उसको दे रहे हैं, उसको ब्याज देने वाला बना रहे हैं। मुसलमानों, नबी की सीरत को देखो कि अपनी बेटी की निकाह में
जहेज में सिर्फ 10 सामान दिया और उसके बाद न कोई खाना है, न कुछ है, न कुछ है। और वलीमे के लिए जब हजरत अली से कहा कि सुन्नत है इसलिए, अब वलीमा कब सुन्नत है सुन ले वो भी मसला। शादी के दूसरे दिन, यानी पहला दिन गिनो, शादी के बाद का जो पहला दिन आता है उस दिन करना सुन्नत, दूसरे दिन करना मुस्तहब, तीसरे दिन करना बेहतर और चौथे दिन करना दिखावा। चौथे दिन करना दिखावा। यह हदीस पाक के जुमले हैं, तिरमिजी शरीफ की हदीस है। हजरत साद बिन वक्कास ने मेंढा जिबा किया, गोश्त बनाया। अब सरकार ने कहा कुछ मीठा भी चाहिए, तो सब सहाबा अपने अपने घर गए और खजूर लेके आ गए। अल्लाह अकबर। कभी किसी की शादी ऐसे की है आपने, किसी पड़ोसी की? किसी पड़ोसी को इस तरह साथ दिया है कि तू गरीब है रहने दे, तेरे बेटे की शादी में, तेरी बेटी की शादी में मैं सब कुछ कर देता हूं? कभी किसी से कहा है? नहीं, तौफीक ही नहीं मिली है। न खौफे नबी नसर में नबी, न खौफे खुदा नसर में नबी, ये भी नहीं वो भी नहीं। वलीमा हुआ, कितनी सादगी के साथ हो रहा है। जो साहबा बैठे थे उन्होंने खा लिया। किसका वलीमा है? जिसके बारे में मुस्तफा ने कहा और लताइफ अशरफिया में हुजूर मखदूम पाक ने लिखा है कि सरकार अलैहिस्सलाम ने कहा कि जिस चीज का मैं मौला हूं अली उसका मौला है। मौलाए कायनात का वलीमा है। न 2 लाख का लोन है, न वेटर है, न कुर्सी टेबल है, न 5 स्टार्टर है, न कुछ है, न कुछ है, बल्कि एक मेंढा हजरत साद इब्न अबी वक्कास ने दिया है। उसे जिबा किया गया, गोश्त बनाया गया, साहबा ने खजूरें जमा करके रख दिया और अली का वलीमा हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक अली का वलीमा हो गया। ये शान है हजरत अली की। मुझरत इमाम मालिक के जमाने की एक बात याद आ रही है, आपकी इजाजत हो तो बता दूं, वक्त काफी होता जा रहा है। लेकिन आज कुछ मजमे में भी मुझे गर्मी नजर आ रही है, अल्हम्दुलिल्लाह। हजरत मालिक रदी अल्लाह में, हाँ बीच में बता रहा था उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह, वो बात भूल गया। दरूद पाक पर अल्लाहुम्मा सय्यदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातु वस्सलाम अलैका या हबीबी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपने घर पे बच्चों को पढ़ाती थी। अब तो ये भी दुश्वार हो गया है। और जैसे नर्सरी स्कूल चलती है, जिसको प्ले क्लास बोलते हैं आज के जमाने में, यानी बच्चों को इब्तदा में 2-2 घंटे के लिए भेजा जाता है। वहाँ टीचर वगैरह उसे चॉकलेट या बिस्किट वगैरह देकर, या अभी वो झूला वगैरह होता है जो भी है, बच्चा अगर रोता है तो उसे वहाँ दिया जाता है। माँ आयशा के पास बच्चे पढ़ने कुरान सीखने के लिए आते थे, और आप उन्हें, बच्चे रोए वगैरह नहीं तो उसके लिए छोटी छोटी रोटी बनाकर उस पे गुड़ डाल के देती थी। गुड़ डाल, अब बच्चे हैं, कुछ खाते कुछ गिराते। अब जब बच्चे बड़े का अमलम यह है तो बच्चों को क्या करें। सरकार अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। मैं आपको यह बता रहा था कि रोटी की कीमत। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो रोटी का एक टुकड़ा गिरा हुआ जमीन पर देखा, और उम्मुल मोमिनीन को ध्यान नहीं गया होगा। सरकार ने कहा कि आयशा ये रोटी का टुकड़ा कैसे?
कहा कि बच्चे पढ़ने आए तो कोई बच्चे ने गिरा दिया होगा, कहा उठा लेना था। मुस्तफा ने अपने हाथों से उठाया और जो जुमला दिया उस जुमले को अपने दिल की तहजूरी में महफूज करके जाना। मुसलमानों, सरकार ने फरमाया कि आयशा ये रोटी का टुकड़ा है, टुकड़ा, अगर रोटी रूठ जाए तो फिर जल्दी मानती नहीं है। क्या कहा मेरे आका ने कि रोटी रूठ जाए तो जल्दी मानती नहीं है। कोरोना में हमने देख लिया, सुभान अल्लाह, कोरोना के आलम में देखा ना कि क्या हाल था। रोटी के लिए तरस रहे थे लोग। हमने उस लोगों का वो जमाना भी देखा है कि एक जमाने में जाओ जलाली थी, आज कुछ जकात ले रहे। अल्लाह ना करे किसी के साथ, लेकिन होता है। जब कद्र नहीं होती किसी चीज की तो वो चीज हमसे छीनी जाती। अल्लाह की नेमतों की कद्र करो। अल्लाह तबारक व तआला ने नेमतें हमें अता फरमाई। हजरत मालिक, इमाम मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास एक वाक़या है। ये जैज के हवाले से मैं बोल रहा था ना कि इतना दे देते हैं, नुमाइशें होती है, बेड होना, ये होना, वो होना। और आजकल तो एक नया क्रेज चला है कि घर पे ही फर्नीचर बनेगा, मेरे बन के तैयार कैसा तुम दे देंगे, मेरी मर्जी से होना। ये जो तुम जहेज लेते हो ना, जो पलंग है, सोफा है, डाइनिंग टेबल है, अलमारी है, वो मिल्कियत किसकी है बताए क्या? फुकाए किराम से पूछो, शरीयत का मसला है, उसके तुम मालिक नहीं हो, उसके तुम मालिक नहीं हो। अगर बीवी कह दे कि मेरे पलंग पे मत सोना तो मर्द को इजाजत नहीं है उस पे सोए। अगर बीवी कहे मेरी दहेज में आई हुई कुर्सी पर मत बैठना तो उस पर नहीं बैठ सकता है। अरे तुम्हारी जब मिल्कियत नहीं है तो फिर कौन सा पावर है तुम्हारे पास? इससे तो बेहतर है कि एक ही पलंग सिंपल बनाओ, अपने पैसों का बनाओ, ताकि तुम मालिक तो रहोगे, मालिक तो रहोगे। जिस तरह 5 बच्चियों का मैंने कहा है कि आज 5 बच्चियों का अहद लेना है, इसी तरह यहां से 5 नौजवानों को भी उठाना है कि वो आज ये अहद कर ले कि हम कुछ भी हो जाए जहेज की एक कुर्सी तक नहीं लेंगे। इंशाल्लाह तो कहिए, डर मत जाइए। इंशाअल्लाह। 5 पंचायतन के 5 लड़के ऐसे खड़े हो जाए कि ये अहद कर ले कि इंशाअल्लाह ताला हम दहेज बिल्कुल नहीं लेंगे। मेरी तकरीर शुरू है, आप अपनी इरादा करके उठ जाना। हजरत मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इमाम मालिक, एक बादशाह था। उस बादशाह ने ये नियत बनाई कि मेरी लड़की की शादी होंगी तो दुनिया की हर शे दूंगा, जो जो चीज मुझे नजर आएंगी वो दूंगा, हर शे उसके कदमों में निछावर करूंगा। अब दूसरे मुल्क के बादशाह से उसका झगड़ा हुआ, लड़ाई हुई, जंग हुई, और वो बादशाह को हुकूमत छोड़नी पड़ी। अब खुफिया तौर पे, फरारी तौर पे भाग रहा था। अब बच्ची की शादी का वक्त आया, अब तो कुछ बचा नहीं था, और कसम इतनी बड़ी खा ली थी, कसम इतनी बड़ी खा ली थी उसने। अब कहा कि इमाम मालिक के पास जाऊं कि क्या कफ़ारा है? कसम का कफ़ारा देना पड़ता है। हम तो बात बात पे कसम खा लेते हैं। कसम खाओ तो सच्ची और सिर्फ अल्लाह की, और किसी की कसम नहीं खा सकते।
इमाम मालिक के पास गया और कहा कि इमाम, एक सवाल, एक मसला है, लेकिन आप वादा करो कि इसको राज रखेंगे। बता क्या है? कहा मैं फुला इलाके का बादशाह हूं। कहा तुम हो? कहा क्या खुफिया तो फरारी क्यों भाग रहे हो? कहा वो पकड़ लेंगे इसलिए। तो कहा फिर आज मेरे पास जाहिर क्यों किया? कहा मसला ऐसा आ गया है। कहा क्या? कहा मैंने कसम खाई थी कि मेरी बच्ची की, मेरी बेटी की जब शादी होंगी तो मैं इतना दहेज दूंगा, इतना सामान दूंगा, दुनिया की हर चीज दूंगा। अब मेरे पास कुछ बचा नहीं है कि क्या दूं, क्या उसे दूं? तो अब मेरी कसम का कफारा क्या? तो इमाम मालिक ने जो जवाब दिया था उसे सुनिए। सरकार सैयदना इमाम मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि तुम्हारे कसम का कोई कफारा नहीं है, तुम्हारी कसम तुम पूरी कर सकते हो। कहा हजरत मेरे पास कुछ नहीं है। कहा मैं जो कहता हूं वो दे देना। वो अगर दे दिया तो समझ लेना दुनिया की हर चीज उसमें आ जाएंगी। कहा वो क्या है? कहा वो कुरान करीम है। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। बेशक कुरान पाक देश में दे देना। तब कुरान में खुद अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है इसमें हर से का इल्म है, हर चीज कुरान में है। आज पहले कुरान दिया जाता है लेकिन सिर्फ कबाट में रखने के लिए, तिलावत की तौफीक नहीं है। रोजाना कम से कम एक सफा यानी एक पेज पढ़ने के आदी बनो। नौजवानों, अगर कुरान नहीं आता है, कुरान सीखने की कोशिश करो। तालीमे बालेगा का जगह जगह एहतमाम है। अगर आपके मोहल्ले में हो तो ठीक है, ना हो तो उसे आगाज करो। सिर्फ 10 दिन तक हुसैन पाक का जिक्र सुन लेना और फिर 350 दिन गायब रहना, जैसे कि वैसा। ये कौन सा तरीका? ये कौन सा हम इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं? बस आखिरी 2 बातें सुनकर मैं अपनी गुफ्तगू को पूरा कर दूंगा। तैयार है? हज़रात गिरामी, तब तक यहां से भी कुछ मुझे हौसला अफजाई आ जाए और इधर से भी हौसला अफजाई आ जाए। मैं दोनों तरफ से उम्मीद रख के आज जाऊं। सैयदा कायनात की जिंदगी को हमने सुना है। एक मर्तबा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम अपने सहाबा में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिक्र कर रहे थे। पूरी दुनिया पे एक वक्त में जिसने बादशाहत की थी, पूरी दुनिया पर, जी, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। सरकार अलैहिस्सलाम अपने सहाबा से कह रहे थे और उस महफिल में हजरत अली भी मौजूद थे। सरकार ने फरमाया कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब अपनी बेटी की निकाह किया तो उसमें सोने का एक तख्त दिया, सोने का एक तख्त दिया, और जिन्नातों ने समुद्र के तह से जो मोती लाए थे उसका ताज दिया। सोने का तख्त तो आज भी आप दे सकते हैं, लेकिन वो मोती कहां से लाएंगे? और अच्छी शानदार शादी की। अब तकाजाए बशरियत, हजरत अली के दिल में यह ख्याल है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के भी सरदार मुस्तफा हैं।
खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। सुबहान अल्लाह बेशक। ये तो मुख्तारे कायनात हैं। इन्होंने तो अपनी बेटी को कुछ नहीं दिया। इतना तका जाए बशरियत, दिल में मौलाए कायनात के ये ख्याल आया और फिर घर पे चले गए, किसी को कुछ बोला नहीं, घर पे चले गए। सोए तो ख्वाब आया, ख्वाब में जन्नत देखा। सुभान अल्लाह कहिए। सुबहान अल्लाह। ख्वाब में क्या देखा? जन्नत। और जन्नत में जाते जाते एक महल देखा, शानदार महल था। और वो महल के बाहर लिखा हुआ था कसरे फातिमा, यानी ये फातिमा का महल है। आपने कहा ये फातिमा का महल है? फरिश्तों ने कहा हाँ अली, अंदर है फातिमा, कहा जाओ। अंदर गए तो पूरे जवेरात। अब जन्नती महल का क्या तस्वुर कर सकते हैं? कहा फातिमा का है, कहा वहां है। जैसे जैसे जा रहे थे, जितना अली आगे बढ़ रहे थे, पीछे से और आगे खुशनुमाई नजर आ रही थी और बेहतरी नजर आ रही थी। वो बेहतरी से बेहतरी नजर आ रही थी। और खुशनुमा माहौल, हूरे गिरमान नजर आए। और एक झूले पे तकिए का टेक लगा के सैयदाए कायनात बैठी थी। ये ख्वाब अली ने देखा है, मौलाए कायनात ने ख्वाब देखा है। सैयदा ने कायनात ने अली को देखा, खड़े हो गई। आप तशरीफ लाए? हाँ। बैठिए। बैठा, बातचीत हुई और कहा कि कुछ शरबत पीजिए। सैयदा कायनात ने कहा ठीक है पिलाइए। मौलाए कायनात ने एक कनीज को आवाज दिया कि शरबत लेके आओ। वो नाजुक सलीके और तरीके के साथ आई और इतनी हसन और जमील थी कि जन्नती हूरे उसके पास फीकी नजर आ रही थी। हजरत अली उस कनीज को देखते ही रह गए। हजरत अली उस कनीज को देखते ही रह गए। सैयदा ने कहा कि शरबत पीजिए। शरबत का गिलास हाथ में लिए। फिर कहा कि अली ये कनीज कैसी है? कहा बहुत खूबसूरत है, हूरों से भी कहीं ज्यादा खूबसूरत नजर आ रही है। हसीनो जमील है, हुस्न का पैकर है। का मालूम है ये कौन है? का नहीं, जन्नत में मेरी कनीजा है, मेरी खादिमा है, तो सुलेमान अलैहिस्सलाम की बेटी थी। सुभान अल्लाह। जिस बेटी को शादी में सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सोने का तख्त दिया था, वो जन्नत में मेरे नबी की बेटी सैयदाए कायनात तैयबा ताहिरा फातिमती जौहरा रदियल्लाहु ताला अन्हा की कनीजा है। सुभान अल्लाह बेशक। खादिमा है। अल्लाह, ये शान थी सैयदाए कायनात। जब ये सुना हजरत अली की आंख खुल गई। जैसे आंख खुली, आंख खुलते ही फातिमा सामने खड़ी थी। अली देख लिया मोहम्मद की बेटी का मकाम और सुलेमान की बेटी का मकाम। सुभान सल्लल्लाहु अल्लाह। अलैहि वसल्लम। ये शान वाली सैयदाए कायनात थी। एक मर्तबा सैयदा बीमार हुई। घर में कोई काम वालियां नहीं थी।
24 घंटे तो दूर की बात रही, 2 घंटे वाली भी नहीं थी। कहा सैयदा कुछ खाना है? कहा अनार खाने का दिल है। पैसे थे नहीं, बाहर गए, कुछ काम किया और एक अनार लेके आ रहे थे। रास्ते में एक बीमार सफीर मिला, कहा बीमार हूं, अनार खिला लो। अब अली सोच में है कि आज तक फातिमा ने कोई डिमांड नहीं किया, कोई मांग नहीं की, पहली मर्तबा अनार मांगा है। अब फातिमा को दूंगा तो ये गरीब है, ये महरूम रहेगा, और इसे दूंगा तो फातिमा नाराज होंगी। अब करूं तो क्या? क्या करूं? सोचा कि इसे दे देता हूं, फातिमा सुन के खुश हो जाएंगे। उसे अनार दे दिया, घर पे गए, सैयदा कायनात से ये बात किया। सैयदा फातिमा ने कहा कि ठीक है। कुछ देर हुई तो घर के दरवाजे पे दस्तक लगी। कहा कौन? कहा सलमान फारसी। कहा रसूलुल्लाह ने कुछ भेजा है आपके लिए तश में। ऊपर कपड़ा लिटपेटा हुआ था। कहा क्या है? कहा जन्नती अनार है, सुभान अल्लाह, जन्नत से अनार आए हैं फातिमा के लिए। सरकार अली ने कपड़े को खोला, क्या देखा? उसमें 9 अनार थे। कितने? 9 अनार थे। मौलाया कायनात ने ले नहीं लिया, बल्कि कहा कि सलमान ये अली का नहीं है। अगर जन्नत से आया है तो ये अली का नहीं है, क्योंकि मेरे रब का वादा है कि मेरे नाम पर 1 दोगे तो मैं 10 दूंगा। सुभान अल्लाह। मेरे नाम पर 1 दोगे तो मैं 10 दूंगा। ये 9 अनार है। हजरत सलमान फारसी ने 1 निकाला, कहा मैंने 1 छुपा दिया था, ये लो अनी 10। सुभान अल्लाह। ये है शान फातिमा, ये है अहले बैत की शान। अहले बैत की शान बयान करने में रातें खत्म हो सकती है, लेकिन अहले बैत की सैयदों की शान बयान नहीं हो सकती। सैयदों की शान किस अंदाज से बयान करने वालों ने की है। 10 मिनट आपकी ले लो। और शहजादा आला हजरत सुभान अल्लाह, सरकार हुजूर मुफ्ती आजम हिंद अलैहि रहमा, एक मर्तबा किसी शख्स ने अपने दोस्त से कहा कि तुम उन्हें मुफ्ती आजम कहते हो, चलो उनसे अब जाके एक सवाल करते हैं, छोटा सा सवाल करते हैं। चलिए गए और मुफ्ती आजम हिंद अलैहि रहमा की बारगाह में उसने सवाल किया कि हुजूर की कितनी बेटियां हैं और नाम क्या है। मामूली सवाल था। सरकार मुफ्ती आजम हिंद खड़े होकर कमरे में गए। उसने कहा देखो मैंने कहा था ना कि तुम मुफ्ती आजम कहते हो, और ये तो किताब खंगालने गए, किताब में देखने गए। कुछ देर के बाद सरकार मुफ्ती आजम तशरीफ लाए। पेशानी से पानी टपक रहा था और कहा बाबू अब क्या सवाल है बता। तो आप उसने कहा कि सरकार की बेटियां कितनी थी, नाम क्या है? कहा मेरे आका की 4 बेटियां थी, सैयदा जैनब, सैयदा रुकैया, उम्मे कुलसुम और सैयदा फातिमा। कहा जब नाम पता था तो पहले क्यों नहीं बताया? तो मेरे मुफ्ती आजम हिंद ने, अहमद रजा के बेटे ने, अब के इश्क ने जवाब दिया कि जब तूने सवाल किया था मुस्तफा रजा बेवजू था और मेरे रसूल की बेटियों के नाम मैं बेवजू लेना नहीं चाहता। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। ये शान है अहले बैत की। इमाम शाफई वक्त के इतने बड़े
मसलक के इमाम है, वो फरमाते हैं कि अगर अहले बैत की मोहब्बत में मुझे कोई राज़ी कहता है तो कह लेने दो और कान खोल के सुन लेना मुसलमानों, वांजरा के मुसलमानों, मैं आपसे बेबाने दौन कह रहा हूं कि अहले बैत की मोहब्बत ये राज़ियत नहीं है। अहले बैत की मोहब्बत वो राज़ी नहीं बनाती, अदावत सहाबा राज़ी बनाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अगर अल्लाह, सिद्दीक बेशक के अकबर की सुभान अल्लाह। दुश्मनी हो और अली से मोहब्बत है तो वो राज़ी है, अगर उमर से दुश्मनी है, अली से मोहब्बत है तो वो राज़ी है, सहाबा का दोस्त है, अहले बैत से मोहब्बत है तो वो अहले सुन्नत वल जमाअत का है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। इमाम शाफई जी, इमाम हुसैन की परपोती, आपने सुना हो न सुना हो मुझे मालूम नहीं, इमाम जाफर सादिक की बहू, जिनका नाम था सैयदा बीबी नफीसा। क्या नाम था? सैयदा बीबी नफीसा। और आज भी हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं कि अगर तुम्हारा कोई काम ना होता हो, कोई मुश्किल हल ना होती हो, कोई परेशानी दूर ना होती हो, तो सैयदा नफीसा के नाम की नजर की मन्नत कर लो, काम पूरा हो जाएगा। सुभान अल्लाह। और उनके पास पर्दे की आड़ में इमाम शाफई इल्म सीखते थे। और जब इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह का विसाल का वक्त आया तो आपने कहा कि मेरा जनाजा सैयदा नफीसा के आंगन में लाया जाए और वहां नमाजे जनाजा हो और फिर पर्दे की आड़ में मेरे लिए दुआए मगफिरत सैयदा नफीसा करें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे असलाफ ने अहले बैत से ऐसी मोहब्बत की। यह शान है अहले बैत की। किस जबान से हो बयाने मदह ख्वाने अहले बैत, मदह गोए मुस्तफा है मदह ख्वाने अहले बैत। जिनके घर बे इजाजत जिब्राइल आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं कद्र शान अहले बैत। सैयदा फातिमा का वो मकाम था कि जिनके लिए अनार जन्नत से आता था। अरे आपके 12 बज चुके हैं, अभी 3 मिनट बाकी है। आप अपने चेहरे के बिफोर 12 मत बजाइए। आप क्लास को देख रहे हैं, ये न्याज़े सबीले हुसैन है, शरबते हुसैन आज आपको पीना है ना। तो आप अपना कलेजे को ठंडा बाद में भी कर लेना और अभी भी ठंडा कलेजा रख के 5 मिनट गुफ्तगू सुन ले। विसाले सैयदाए कायनात बताकर गुफ्तगू पूरी कर लूंगा। 3 रमजानुल मुबारक को सैयदाए कायनात का विसाल हुआ। विसाल से पहले आपने मौला अली से 3 वसीयतें की। वो जनाजे वाली बात तो आपने सुना होगा, डोला जो बनाया वो। पहली वसीयत के अली मुझे गुस्ल तुम देना, गुस्ल तुम देना। किसी औरत ने भी, सैयदा फातिमा फरमाती हैं, किसी औरत ने भी मेरे जिस्म को देखा नहीं है। दूसरी, मेरा जनाजा रात में निकालना। और तीसरी, किसी भी सहाबी रसूल को मेरे चेहरे का दीदार मत कराना। तो हम कब्रिस्तान में भी आइए दीदार करिए, आइए दीदार करिए, महरम है कि गैर महरम है कुछ पता नहीं है, बस दीदार करिए, दीदार करिए। गैर महरम नहीं देख सकता। और शरीयत का एक मसला सुन लीजिए, ये वाहिद हजरत अली के लिए खुसूसियत थी कि आपने अपनी बीवी को गुस्ल दिया, उसके पहले उसके बाद अभी तक और कयामत तक कोई मर्द को इजाजत नहीं है कि वो अपनी औरत को विसाल के बाद गुस्ल दे। हाँ, कपड़े के साथ जनाजा उठा सकता है,
नमाज जनाजा पढ़ सकता है, बरहाना उसको हाथ लगाना मना है। यानी शौहर अपनी बीवी को गुस्ल नहीं दे सकता। वो सिर्फ जात अली की थी जिन्होंने फातिमा को गुस्ल दिया। सुभान अल्लाह, एक सुभान वक्त में 4 बीवियां एक साथ आप कर सकते हैं। कितनी? एक वक्त में 4 एक साथ कर सकते हैं। पहली की इजाजत के बगैर दूसरी, दूसरी की इजाजत के बगैर तीसरी, तीसरी की इजाजत के बगैर चौथी। इजाजत लेना शरीयत में कोई जरूरी नहीं है। हाँ, ये लाजिम है कि एक के साथ भी हक तलफी ना हो। इसे बिरयानी लाके दे रहे तो 4 को देनी पड़ेगी उसी दिन, समझे? एक वक्त में 4 एक साथ कर सकते हैं, ये मुसलमान के लिए इजाजत है। लेकिन हजरत अली के लिए जब तक सैयदा कायनात हयात थी, दूसरी निकाह की इजाजत नहीं थी। दूसरी निकाह की इजाजत नहीं थी। पहली वसीयत ये की। अब सैयदा पे क्या क्या बोला जाए, वक्त दामनगीर है, बातें बहुत है सैयदा कायनात पर। मुस्तफा की बेटी है, ये तो अभी मैंने शुरू का ही बताया, निकाह तक, और निकाह से डायरेक्ट विसाल पे आया हूं मैं। बच्चों की परवरिश ये सब तो छोड़ दिया हूं, और उसी में तकरीबन 1.5 घंटा हो चुका है। बहरहाल तीसरी वसीयत क्या थी कि कोई सहाबी मेरे चेहरे को न देखे, और चौथी के मजमा जमा मत करना, किसी को खबर मत देना। मौलाए कायनात ने कहा पहली भी मान लिया, दूसरी भी मान लिया, अब तीसरी ऐसी है कि मैं सहाबी को रोक कैसे सकता हूं कि आपका दीदार ना करे। कहा नहीं, रोकना पड़ेगा। और चौथी ये कि अगर मैं किसी को खबर नहीं दूंगा तो सहाबाए किराम नाराजगी का इजहार करेंगे। और फिर सैयदा कायनात सरकार अलैहिस्सलाम के जाहिरी पर्दा करने के 6 महीने के बाद, सिर्फ, ज्यादा भी नहीं, 6 महीने के बाद आपका विसाल हुआ। 3 रमजान को बच्चों को निलाया, दिलाया, तैयार किया, खिलाया, फिजा को समझाया, हजरत अली को कहा कि आप दूसरी निकाह कर लेना, मेरे बच्चों का ख्याल रखना। सैयदा ज़ैनब को तलकीनें की, और उसके बाद आपकी रूह परवाज कर गई। वसीयत के मुताबिक हजरत अली ने गुस्ल दिया, डोला तैयार हुआ। ये जो आज डोला देख रहे हैं ना आप, ये भी सैयदा फातिमा के जनाजे से शुरू हुआ है। पहले कैसा था मालूम है? आज भी आप उसको देखते हैं। मैं इशारा दे के चला जाऊंगा, जो गैर हैं चेहरा खुला रहता है, बॉडी खुली रहती है जनाजे में, इस तरह का था। लेकिन सैयदा कायनात के जमाने से ये छुपा हुआ जनाजा आया, और उसके बाद आपकी नमाज जनाजा पे इख्तलाफ है, यानी पढ़ाने वाले पर। लेकिन अकाबिर मुहद्दिसीन ने लिखा है कि सैयदा फातिमा की नमाज जनाजा सैयदना सिद्दीक अकबर ने पढ़ाई है। आपने हजरत अली से कहा कि आप नमाज पढ़ाइए, तो हजरत अली ने कहा कि नहीं, आप अमीरुल मोमिनीन, आप आगे बढ़िए। ये सैयदा कायनात की जिंदगी थी। इल्म सीखो। मैं अपनी रिफत माँ और बहनों से और बच्चियों से, जो छोटी छोटी बच्चियां हैं, अभी मुझे खबर आई, तो उनसे गुजारिश है कि आप इल्म दीन सीखें। मकातिब में जाए, मदारिस में जाइए। जैसे फिक्र से हम ट्यूशन के लिए भेजते हैं, स्कूल के लिए भेजते हैं, उसी फिक्र से दीन की तालीम भी तरफ भी बच्चों का रास्ता करें। बच्चों को दीनी तालीम बहुत जरूरी है। परवरदिगार आलम जो कुछ भी कहा उससे सबसे पहले मुझे, फिर सामीन को अमल खैर करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। देखिए अल्लाह का करम, देखिए मुस्तफ़ा का अता, देखिए ये हुस्न इत्तेफाक है कि 12वीं वाले हैं
तो 12 बजे और पंचतन वाले हैं तो 5 मिनट पे खत्म।